जलाली वल इकराम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व अला औलियाइल किरामी व उलमाइल इस्लाम। सुब्हानल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा सलक तरीक़न यतलुबु फ़ीहि इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह। क्या बात है। व इन्नल मलाइकता लक़दउ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्मी व इन्नल आलिमा ला यस्तग़फ़िरु लहू मा फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्द वल हीतानु फ़ी जौफ़िल मा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरआन फ़स्तज़हरहु फ़हल्ला हलालहु व हर्रमा हरामहु अदख़लहुल्लाहु बिहिल जन्नह व शफ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार। क्या बात है। व कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, आमीन। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते, आमीन। सय्यदी सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्मे हक दे बाक़ी दे इल्मे हुदा के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरी जो में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, आमीन। दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरते आले रसूल मुक़्तदा के वास्ते, करता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल मुझे मेरे मौला हजरते अहमद रज़ा के वास्ते। आइए बिला किसी तमहीदी जुमले के आप हजरात मुकम्मल ईमानदारी और पूरी वफादारी के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में हदिये दरूद पाक निछावर करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक मुबारकबाद हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान मंजरी साहब क़िबला, सदर जिला सेक्रेटरी TTS बरेली शरीफ, और उन्हीं के साथी हजरत अल्लामा हमारे साथी मुफ्ती गुलाम नबी साहब क़िबला, जिनकी मेहनतें जिनकी काविशें इंशाअल्लाह चंद लम्हात के बाद आप अपनी माथे की निगाहों से खुद समाअत करेंगे। और एक और कुछ अलग मैसेज जिन्होंने देने की कोशिश भी की है कि कुरान अंदाजी के जरिए भी जिन लोगों ने पर्चियां डाली हैं उनको भी इनामात से नवाजा जाएगा। वक्त बहुत, क्योंकि वक्त की जंजीरों ने मुझको कैद कर रखा है, इसलिए मैं ज्यादा तमहीदी जुमले नहीं कहना चाहता हूँ, बस मुकम्मल अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। अल्लाह पाक इनकी मेहनतों को काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माशाअल्लाह कितने अच्छे आप लोग हैं, बैठे हैं कि इब्तिदा ही से कुर्सियां कम पड़ गई हैं, अभी तो इब्तिदा है तो इम्तिहान का क्या आलम होगा। अल्लाह पाक हमारी और आपकी सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आइए एक मर्तबा और मुकम्मल ईमानदारी के साथ दरूद पाक पढ़ें सभी हजरात बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपका ये प्रोग्राम आज का जनाब मोहम्मद शारिक साहब की जानिब से लाइव भी चल रहा है दुनिया के, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, कोई भी कहीं से भी सुन सकता है।
लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि बाहर के लोग सुन रहे हों, लेकिन इतना तो है कि मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में इनके प्रोग्राम को देखा जाता है और हिंदुस्तान के बाहर भी कुछ मुल्कों में जब इनका प्रोग्राम इनके चैनल के जरिए से चलता है तो उसको लाइव लोग समाप्त करते हैं। तो इसी तरीके से आपको सुनना है कि लोग देख रहे हो कि वाकई रामपुर दोराहा के लोग जिंदा दिल लोग हैं, उलमा की कदर भी करते हैं और मेहमानों की मेहमान नवाजी भी किया करते हैं। तो आइए अपनी बुलंद हिम्मती का और बेदारी का सबूत देते हुए बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब माइक अच्छा है, थोड़ी हमको ताकत मेहनत कम करना पड़े, इसकी आवाज और बढ़ा दिया जाए। बोले और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। ये उलमा इकराम बैठे हैं, इंशाअल्लाह इनकी दुआएं रही तो मैं कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और मोहब्बत से मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह। और जिंदा दिली के साथ अल्लाह ने हाथ सलामत दिए हैं तो हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह देखिए अभी तो तकरीर भी शुरू नहीं की है, ये उलमा इकराम की नवाजिशें हैं। देखे दुनिया में कलमकारों की कमी नहीं, दुनिया में मुसन्निफों की कमी नहीं, दुनिया में राइटरों की कमी नहीं, दुनिया में लेखकों की कमी नहीं। कलमकार दो तरह के हुआ करते हैं, लेखक मुसन्निफ राइटर दो तरह के हुआ करते हैं। एक वो होता है जो किसी दुनियावी इंसान की तारीफ करता है, एक कलमकार वो होता है जो मदीने के ताजदार की तारीफ करता है। किसी ने कलम को उठाया तो लैला का जिक्र किया, किसी ने कलम को उठाया तो मजनू का जिक्र किया, किसी ने कलम को उठाया कश्मीर की वादियों का जिक्र किया, किसी ने कलम को उठाया तो नैनीताल के मौसम का जिक्र किया, किसी ने कलम को उठाया फहद का जिक्र किया, किसी ने कलम को उठाया शीरी का जिक्र किया। लेकिन कुर्बान जाइएगा इमाम इश्क व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कांसुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिजवान की जात पर आपने जब जब कलम को उठाया है किसी दुनियावी इंसान की तारीफ के लिए नहीं, किसी दुनियावी इंसान की मदह के लिए नहीं, बल्कि आला हजरत खुद फरमाते हैं करूं मदह अहले दुवल रजा, बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गता हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। आला हजरत ने कलम को उठाया, मुस्तफा की पेशानी के बारे में लिखा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया, मुस्तफा की भवो शरीफ के बारे में लिखा, जिसके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया, निगाहे मुस्तफा के बारे में लिखा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। और आला हजरत ने कलम को उठाया, मुस्तफा के लबे मुबारक के बारे में लिखा, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया, मुस्तफा की जुबान मुबारक के बारे में लिखा, वो ज़बा जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया, मुस्तफा की पुश्ते मुबारक के बारे में लिखा, जो कि अज़्मे शफाअत पे खिंच के बंदी, उस कमर की हिमायत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया, मुस्तफा के बाजुए अक़दस के बारे में लिखा, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया और दस्ते अक़दस के बारे में लिखा, हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया, मुस्तफा के नाखूने मुबारक के बारे में लिखा, मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की बशारत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया, मुस्तफा के गले मुबारक के बारे में लिखा, जिसमें नहरें हैं शीरो शकर की रबा, उस गले की नजारत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया, शिकम मुस्तफा के बारे में लिखा, कुल जहां मिल्क और चौकी रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया, चेहरे मुस्तफा के बारे में लिखा, काफ के सू हाथ तहन या अबरू, आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का। आला हजरत ने कलम को उठाया, मुस्तफा के नूर होने के बारे में लिखा, सुबह तैबा में हुई बटता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है नूर का। वाह 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 वाह, नारे तकबीर।
नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जश्ने दस्तार बंदी। आला हजरत की जब ये आवाज पाया अजमेर शरीफ और बगदाद शरीफ होते हुए करबलाए मुअल्ला पहुंची है और करबलाए मुअल्ला होते हुए गुंबद खजरा से जाके टकराई है। गुंबद खजरा से आवाज आई है, अहमद रजा खां बरेलवी, तुम बरेली में रहकर हमको आला कह रहे हो, तुम बरेली में रहकर हमको बाला कह रहे हो, तुम बरेली में रहकर हमको निराला कह रहे हो। हमको तो आदम ने आला कहा, हमको शीश ने आला कहा, हमको ज़करिया ने आला कहा, हमको यहया ने आला कहा, हमको इलियास ने आला कहा, हमको इब्राहिम ने आला कहा, हमको इस्माइल ने आला कहा, हमको मूसा ने आला कहा, हमको ईसा ने आला कहा, हमको हारून ने आला कहा। कमोबेश 1 लाख या 2 लाख 24,000 अंबिया इकराम ने हमारे कमालात के खुतबे पढ़े हैं। हमको आला कहा है, हमको बाला कहा है, हमको निराला कहा है। अहमद रजा खां बरेलवी तो कासिम रजा मंजरी का ईमान बोलता है। गुंबद खजरा से आवाज आई होगी, अहमद रजा खां बरेलवी, तुम बरेली में रहकर हमको आला कह रहे हो, हमको बाला कह रहे हो, हमको निराला कह रहे हो। तो सुनो, बारगाहे मुस्तफा से तुमको ये इनाम दिया जाता है। तुम्हारे जमाने में जितने फुकहा होंगे, जितने मुहद्दिसीन होंगे, जितने मुफस्सिरीन होंगे, जितने मुतकल्लिमीन होंगे, जितने मुसन्निफीन होंगे, शारिहीन होंगे, उलमा होंगे, वो सब हजरत होंगे, हजरत। और तुम उन सब में आला हजरत हो गए। हम सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्अ फिरोजा है आज भी और मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए। अरे मुरादाबाद वालों, बरेली वालों के नाम पे नहीं बोलोगे, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हाथ सलामत दिए, हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। अब हदीस पाक की मैंने तिलावत की, सुनी आका करीम फरमाते हैं, मन सलका तरीक़न यतलुबु फीही इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह, कि जो किसी रास्ते में चला, कैसे रास्ते में चला कि जिसमें वो इल्म दीन की जुस्तजू करता है, इल्म दीन की तलाश के लिए किसी रास्ते को निकलता है, इल्म दीन की ततब्बो के लिए किसी रास्ते पर चलता है, तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह, तो वो जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चला करता है। सुभान अल्लाह। बज़ाहिर तो मालूम होता है कोई बस्ती से बाहर से आने वाला बच्चा हमारे मदरसा दारुल उलूम सिद्दीकिया मुश्ताकुल उलूम में एडमिशन लेता है, दाखिला लेता है, आने तो वो पढ़ने आया तो है, कहीं अमरोहा का सफर करके, कहीं बिहार का सफर करके, कहीं दिल्ली का सफर करके, हमको बज़ाहिर तो यही मालूम होता है कि उसने मुल्क हिंदुस्तान की सड़कों पर सफर किया है, रोडों पर चला है, उसके बाद वो मदरसा दारुल उलूम सिद्दीकिया मुश्ताकुल उलूम तक पहुंचा है। लेकिन हकीकी माना ये है, मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि वो जाहिरी कदम तो उसका इसी हिंदुस्तान की सड़क पर पड़ता है, लेकिन आका करीम फरमाते हैं सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह, कि वो जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते में चला करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये आलिम दीन का मकाम है, ये तालिबे इल्म का मकाम है, ये इल्म दीन हासिल करने वाले का मकाम है। और क्या फरमाते हैं मुस्तफा करीम, व इन्नल आलिमा ला यस्तग़फिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, और जो आलिम दीन होता है, जो कुछ जमीनों आसमान के माबैन दरमियान होता है, वो सब कुछ आलिम दीन के लिए इस्तिग़फार किया करता है। ये आलिम का मकाम है। व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्मी, और अल्लाह के मलाइका, अल्लाह के फरिश्ते तालिबे इल्म की खुशनुदी के लिए, रिज़ा पाने के लिए
लिए अपने परों को तालिबे इल्म के कदमों के नीचे बिछा दिया करते हैं। अल्लाह अल्लाह। और आलिम का मकाम व इन्ना फज़लल आलिमी अलल आबिदी, और एक आलिम का मकाम एक मस्जिद के इमाम का मकाम जो बसूरत आलिम इमामत के फराइज अंजाम दे रहा है, उसका मकाम ये है। आका करीम फरमाते हैं, ये मुस्तफा की हदीस के जुमले हैं कि आलिम दीन का मकाम ऐसा है आबिद पर जैसे के कफदलिल कमरी लैलतिल बदरी अला साइरिल कवाकिब, जैसे के 14वीं रात के चांद का मकाम तमाम सितारों पर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये आलिम का मकाम है, ये इल्म का मकाम है। और आगे तो मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि ये जो अंबिया होते हैं, ये अंबिया किसी को अपना वारिस नहीं बनाते हैं। अगर वारिस बनाते हैं तो दिरहमो दीनार का वारिस नहीं, दिरहमो दनानीर का वारिस नहीं, बल्कि इल्म का वारिस बनाया करते हैं। और आका करीम दूसरी हदीस में इरशाद फरमाते हैं, मन क़राअल कुरान फस्तज़हरहु, जिसने कुरान पाक को पढ़ा, कुरान पाक की तिलावत को किया, तिलावत करने के बाद फस्तज़हरहु, उसको अपने सीने में महफूज किया, कुरान को याद किया। आज 6 तलबाए किराम ने दारुल उलूम सिद्दीकिया मुश्ताकुल उलूम से अपने सीनों के अंदर कुरान पाक को पैवस्त किया है। ये कैसी अजीम किताब है, क्या मकाम है हाफिज़े कुरान का, क्या मकाम है हाफिज़े कुरान का। देखे मुस्तफा फरमाते हैं, मन क़राअल कुरान फस्तज़हरहु, जिसने कुरान को पढ़ा, पढ़ने के बाद कुरान को याद किया, याद करने के बाद फहल्ला हलालहु व हर्रमा हरामहु, कुरान ने जो चीजें हलाल की थी उनको हलाल जाना, व हर्रमा हरामहु, कुरान ने जो चीजें हराम की थी, कुरान ने यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर, ऐ महबूब आपसे जुए और बारे के बारे में सवाल करते हैं, कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, तो तुम फरमा दो जुआ और शराब ये हराम है। कुरान ने जुए को हराम किया, उसको हराम जाना। कुरान ने सट्टे को हराम किया, सट्टे को हराम जाना। कुरान ने शराब नोशी को हराम किया, उसको हराम जाना। कुरान ने चोरी से रोका, चोरी से बाज रहा। कुरान ने झूठों पर लानत फरमाई, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, वो हाफिज़े कुरान झूठ बोलने से बचता रहा। कुरान ने गीबत को मना किया, वो हाफिज़े कुरान गीबत करने से बचता रहा। कुरान ने जिन बातों का हुक्म दिया, उस हाफिज़े कुरान ने उन बातों को माना, उन बातों पर अमल किया। हर हाफिज़े कुरान से धोखा खाने की भी जरूरत नहीं है। आजकल कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते हैं, कुरान तो हिफ्ज़ कर लिया करते हैं, लेकिन कुरान के फरामीन को, अहकाम को पसे पुष्ट डाल दिया करते हैं। पूरी उलमा की जमात को बदनाम कराने की कोशिशें किया करते हैं। तो मुस्तफा करीम ने उन हाफिजों के बारे में नहीं फरमाया, मुस्तफा करीम ने उन हुफ़ाज़ के बारे में फरमाया है जिसने कुरान को पढ़ा, पढ़ने के बाद याद किया। कुरान ने जिन चीजों को हलाल जाना उनको हलाल जानता रहा, कुरान ने जिन चीजों को हराम किया उनसे बचता रहा, उनको हराम जानता रहा। तो क्या होगा, अदखलहुल्लाहु बिहिल जन्नह, तो अल्लाह ताला इसको जन्नत अता फरमाएगा। और सिर्फ इसी हाफिज़े कुरान को जन्नत नहीं अता फरमाएगा, व शफ़अहु फी अशवतिम मिन अहली बैतिही, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस हाफिज़े कुरान की दुआ की बदौलत, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस हाफिज़े कुरान की दुआ की बरकत से, इसके खानदान से, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई इधर देख।